आज ना मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। पता नहीं रात से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा फीवर जैसा लग रहा था। चेहरा देख आपको देखकर लग भी रहा होगा कि उतरा उतरा सा लग रहा है। लेकिन क्या करें, सुबह का काम है, इसको टाल भी नहीं सकते। अब मेरे अलावा कोई और कर भी नहीं सकता है, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठ ही जाती हूँ और सारा काम तो करना ही है। तो फिर इस चीज़ से भागना ही क्या, अगर बीमारों की तरफ पड़ी रहूंगी तो भी अच्छी बात नहीं है। और जब बात बच्चों की होती है ना, तो उठना ही पड़ता है। मैं उठ जाती हूँ, और उठने के बाद देखा रात की बैगन की सब्जी थी, तो चाय बना लिया, तो रोटी बना ली थी। और ड्यूटी के लिए तो उठना है ही, तो फिर देह क्या चुराना, कर लिया काम नाश्ता आकर। करके ना करते करते और लोग को ऑफिस भेजते भेजते 10 बज जाते हैं। फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं फिर से काम पे। आप लोग सोचते हो कि बिना नहाए नाश्ता करती, ये मेरी शुरू से आदत है। और यहाँ भी मतलब मैं वैसा फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि मुझे शुगर था का इनफैक्ट अभी भी शुगर है, मैनेज करना पड़ता है। तो कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनके लिए तो काफ़ी टफ होता है कि आप नहाओ, पूजा करो 12-1 बजे तक तब खाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैं सुबह का नाश्ता मेरे लिए मस्ट होता है, मैं कर ही लेती हूँ 8-9 बजे। अब जब लोगों को ऑफिस वगैरह भेजना होता है तो कभी कभी मुझे लगता है कि बीच में ना नाश्ता करके मैं सबको ऑफिस भेज के ही नाश्ता करूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी। और जब मैं घर से काम कर रही हूँ ना, तो अभी थोड़ा सा और लेट हो जाता है। और देखते देखते 11 बज गए। सुबह की शिफ्ट में थोड़ा सा ये मैनेज हो जाता है। अगर ये 2 से 11 बजे की शिफ्ट होती है ना, तो सारा काम निपटाने के बाद जब बैठना पड़ता है ना, तो लगता है वो क्या कौन सा टॉर्चर मिला है। और उस वक्त तक काम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है ऑफिस में, क्रिटिकल वर्क्स ज़्यादा रहते हैं, तो उस वक्त ना ऐसा दिमाग की दही हो रखी होती है। तो यही ज़िंदगी है, ऐसे ही मैनेज होता है, घर जॉब सब ऐसे ही मैनेज होता है। हाँ, ऑफिस रहता था तो ऑफिस में मतलब जाती थी, दोस्त वगैरह रहते थे, थोड़ा माइंड चिल आउट रहता है। कोई ना कोई तो ऐसा रहता है शिफ्ट में, लड़का लड़की जो भी है आराम से बात बात कर सकते हैं, तो चिल आउट रहता है। कोई दिक्कत भी आती है तो मिलके कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा सेपरेटेड सा लगता है। ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। लेकिन जो भी चीज़ जैसे चल रही थी वैसे तो मैनेज करना ही पड़ता है। फिलहाल थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटा काम करके सारा इस टाइम पे निपटाऊंगी, फिर नहाऊंगी। उसके बाद मेरी बेटी स्कूल से आएगी तो उसके लिए लंच बनाऊंगी। उसके लिए क्या, इनफैक्ट सबके लिए लंच बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता जितना हो पाता है उतना करते हैं। हमारे यहाँ लोग लेट खाते हैं तो डायरेक्ट लंच बनाती हूँ। इवन हाँ, नाश्ता वास्ता लंच पैक करके तो दे ही दिया है। फिर देखते हैं। आज मैंने सोचा है कि चना दाल लौकी की सब्जी, इट्स वेरी हेल्दी और टेस्टी भी लगता है। आप चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ, दोनों में बहुत मज़ा आता है। हाँ, रोज़ रोज़ किसी भी चीज़ को आप लोग नहीं खा सकते, लेकिन जब खाओगे ना और सबसे अच्छी बात इसकी कि जितनी जल्दी आप बनाओगे उतना अच्छा टेस्ट इसका आता है। और मुझे तो बहुत पसंद है, खास करके चावल के साथ बहुत पसंद आता है। और दिन में मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा चावल खाऊं, कि मुझे रोटी से डाइजेशन मतलब ऐसा लगता है कॉन्स्टिपेशन सा होता है, चावल से डाइजेशन सही रहता है। चावल क्वांटिटी अब थोड़ा-थोड़ा कम खा रही हूँ, मतलब ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए शुगर वालों को। लेकिन हमारा निकाला हुआ चावल रहता है तो वो खा लेती हूँ। तो वो बनाकर अभी खा लूँगी। और जब तक मैं चावल नहीं खाती हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिलती, तो मैं चावल खाती-खाती हूँ, चाहे जैसे उसके बाद शुगर मैनेज करूँ, मैं कर लेती हूँ। दिन के 3 बज गए हैं और लैपटॉप देवता को मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरा शिफ्ट ओवर हो चुका है। और जो भी खाना पीना, इतना प्रेशर होता है ना, जो भी खाना पीना होता है, मैं वॉश बेसिन तक भी नहीं ले जा सकती। वॉश बेसिन नहीं, कहाँ सिंक में नहीं जा सकती, इतना डन है, सारा चीज़ फेंका हुआ है। अब अब मैं क्या करूँगी, इस सबको ठीक करूँगी। मैंने अपना शुगर चेक कर लिया, 91 आया था, काफ़ी अच्छा है। और दिन के 3 बजने वाले हैं, तो लंच भी करूँगी। बीच में मैंने अपना दूध प्रोटीन पाउडर पी लिया था। आजकल प्रोटीन पाउडर पीती हूँ, अच्छा रहता है सेहत के लिए। देख रहे थे ना लिपस्टिक का कितना बुरा लगता है ना, अब यही लिपस्टिक और बिंदी लगा लूँगी, चेहरा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप लोग बोलेगा ब्लॉग में कैसे पागल जैसे आती है, लेकिन नहीं मैं पागल जैसे दिखती नहीं हूँ, घर में रह रह के पागल हो गई हूँ। और दिन में एज यूजल मैंने तोरी वाली दाल बना ली थी। आपको हमेशा बताती हूँ कि ये मैं रेगुलर बेसिस पे खाती हूँ। आजकल जो सब्ज़ी मिलती है उसी अकॉर्डिंग से मैं खाना भी बना ले रही हूँ, तो खाना मैं खा ली थी। अभी अभी क्या है ना कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो मैं खाना वगैरह ना थोड़ा आराम से खाती हूँ, तो ड्यूटी ख़त्म करके खाती हूँ, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन कम से कम चैन से खाना तो खाऊँ यार एक टाइम का। रात में क्या होता है कि रात में बना बना के परेशान रहती हूँ, तो उस वक्त जो भी जल्दी में होता है कि खा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद ना मेरा फ़ील नहीं होता। हाँ, इस टाइम पे ऐसा लगता है कि थकान के बाद खाना मिला है, इसके बाद मैं सो जाऊँ बस। और मुझे ना खाना खाने के 2 घंटे बाद मुझे मन कर रहा था फ्रेंच फ्राई खाने का। संजोग से फ्रिज में मुझे मिल भी गया था, तो मैं सोचा बेटी को भी थोड़ा सा दे दूँ, थोड़ा खुद में खा लेती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है।
ये रेगुलर तो मैं खाती नहीं हूँ, कब कब 3-4 महीने में खाई हूँ, बहुत टाइम हो गया खाए हुए। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही शाम हो गई थी और हमारी सफाई वाली दीदी भी बर्तन वगैरह धो के चली गई थी, तो मैंने सोचा टाइम क्या पास करना, आज खाना थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। और खाने में आज मैं बना रही थी तोरी की सब्जी। तो सबसे पहले चावल और दाल चढ़ाया कि वो तो बनाती ही बनाती हूँ। तो आ गई थी, चावल वगैरह साफ कर लिया, दाल एक बार दाल चावल बन जाता है ना तो सब्जी आराम से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गई थी, चावल वगैरह धोकर निपटा रही थी कि अपना चढ़ा लूँगी। और मैं थोड़ा रिलैक्स, गर्मी का टाइम है तो थोड़ा रिलैक्स हो के ही मैं काम करती हूँ। पहले चावल दाल चढ़ा लेती हूँ, फिर जब तक वो पकता है आधे घंटे का टाइम रहता है मेरे पास। तो आधे घंटे में अपने रूम में ही एसी वेसी चला कर लेटी रहती हूँ। जब ये चावल उतर जाता है और दाल उतर जाती है ना, तभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। ये क्या होता है ना कि बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है। तो चावल यहाँ पे चढ़ा लिया था, अब बारी थी सब्ज़ी की। सब्ज़ी बस कटिंग करने में ही भारी लगता है, बस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम होता है। और जनरली मैं आजकल रोटी नहीं बना रही हूँ कि जब से गर्मी आई है ना, तब से मैं रोटी ही बनाना छोड़, जब तक मेरी बेटी नहीं कहती है ना कि मुझे रोटी या पराठा नहीं खाया, मैं तब तक नहीं बनाती हूँ, ना अपने लिए बनाती हूँ ना किसी के लिए बनाती हूँ। ये तो बेनिफिट है मेरे यहाँ। हाँ बस ये जब ऑफिस जाते हैं ना सुबह सुबह नाश्ते में, तो उस वक्त तो रोटी खाना ही खाना है, तो उस वक्त बना देती हूँ रोटी या पराठा, चाहे कुछ भी। हम लोग सैंडविच वैंडविच वाले नहीं है कि सुबह सुबह बच्चों के लिए सैंडविच बनाते हैं। हम लोग तो घर में ब्रेड लाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरह की हालत है ना ऑनलाइन डिलीवरी में, ऐसा लगता है कि एक्सपायरी वाली चीज़ें भेज देते हैं और वो बिल्कुल मतलब कि हेल्दी नहीं, हेल्दी तो छोड़ो अनहेल्दी से भी ऊपर लेवल का होता है। तो बीच में तो मैं ब्रेड बहुत खाना शुरू कर दी थी, उसके कारण ही मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आजकल क्या हो कि हम लोग ने घर में ब्रेड लाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो बस वही है कि सिंपल सादे खाने पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो मुझे तो यही सब खाना अच्छा लगता है, तोरी हो गया, और गर्मी में यही सब मिलती है। जब ठंड आती है ना तो तरह तरह की सब्जियां रहती है, अभी कोई ऑप्शन नहीं होता है। परवल 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 खा के हम लोग बोर हो चुके थे, तो तोरी मंगाई थी और ये थोड़ा थोड़ा तोरी बना रही थी, तो मेरा मन किया कि चलो यार रोटी बना ही देते हैं। तो आटा वगैरह भी सान के रख लिया। अभी मैं बोल रही थी ना कि रोटी नहीं बनाऊंगी, अचानक से क्या हुआ, मेरी बेटी ने डिमांड कर दिया कि मुझे चपाती खाना है। उसके दिमाग में जो भी चीज़ पड़ जाएगा ना उसी चीज़ के लिए बोल पड़ेगी, उसके अलावा वो नहीं खाएगी। तो मैं तोरी के से, तो मुझे इसी बहाने ना, एक्चुअली मेरा भी मन कर रहा था खाने का, तो उसके बहाने मेरी और हिम्मत बढ़ेगी, चलो वो खाएगी तो मैं भी खा लेती हूँ। और इतनी जल्दी में तोरी बना रही थी, ना दाल भिगोने का मौका मिला, चना तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे। तो क्या किया कि प्याज काटा, सिंपल ही ट्राई कर, मैं भुजिया टाइप बना ली। पानी तो छोड़ ही देता है, लेकिन कोशिश करी थी कि जितने अच्छे से भुजिया टाइप बन जाए, ड्राई ड्राई वाला बना ली थी। तो बस क्या था, प्याज भूना, उसमें हल्दी डाला, कोई मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला, और डायरेक्ट तोरी डालकर उसको पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाया, फिर नमक डाल के कम कम करके ढक ढक के पकाई। माय गॉड, इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी। लेकिन इस सब्जी का एक प्रॉब्लम है, ढेर सारा बनाओ ना तो गल के इतना कम हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अब बचेगा ही नहीं। तो बस तोरी बोरी बना के मतलब मिला के आ गई थी, और टेबल पे बैठ के पानी वानी पी रही हूँ। गर्मी तो हो ही रही है, तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, कभी बगल में रूम में चली जाऊँगी, कहीं बाहर चली जाऊँगी। हाँ, ज़्यादा टाइम टेकिंग रहता है ना, जैसे रोटी वोटी बनाना होता है तो उसको सबसे बाद में बनाती हूँ, तो सबसे पहले ही बना लेती हूँ। बीच में वो काम नहीं करती कि रोटी भी चढ़ा रखा है, उधर सब्जी भी चढ़ा रखी, तो इससे मैं पजल हो जाती हूँ। या तो पहले रोटी बना लूँगी फिर सब्जी बना लूँगी। तो बस ऐसे ही कर करके मेरा काम चल रहा था, और बस इंतज़ार कर रही थी कि खाना वाना खा लूँ, अब मैं आराम से सो जाऊँ। पता नहीं कभी कभी क्या होता है ना, मन बड़ा उदास सा लग रहा था। आज वैसे ही मेरा मन कुछ ज़्यादा ही उदास था। उठने के बाद ऐसा लग रहा था कि तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है। वो तबीयत ख़राब नहीं होती, हरासमेंट सा हो जाता है। तो बस वही मन करता है कि हल्का फुल्का खाओ, सो जाओ, किसी से बात ना करो। आज वही वाला दिन था, आज मैं किसी से बात भी नहीं करी। लोग सोच रहे थे कि बात क्यों नहीं करी, गुस्सा तो नहीं है, लेकिन होता है ना कि ऑफिस में टेंशन भी था, तो मैं थोड़ा कम बात करी थी। तो खाना वाना मैंने खा लिया था। और आज मैं डाइनिंग टेबल पे नहीं खा पाई, बना बना कर इतनी गर्मी लग गई ना कि अगर उसी गर्मी में वहाँ पे मैं खाऊंगी तो ये खाना मुझे पता भी नहीं चलेगा और भूख लगी रहेगी, क्योंकि मैं राइस नहीं खा रही हूँ। जब तक मैं राइस नहीं खाती हूँ मेरा पेट नहीं भरता है, और जब राइस खा लूँगी। लेकिन मैं आज खाना नहीं चाहती राइस रात को, तो इसलिए मैं थोड़ा ठंडे दिमाग ठंडा करे खाना चाहती हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।